काजी वाजिद। काजी वाजिद पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान रेडियो, फ़िल्म और स्टेज के मशहूर आर्टिस्ट हैं। काजी वाजिद 26 मई 1930 को लाहौर में पैदा हुए। काजी वाजिद का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकारों में होता है। सदाकारी से फ़न ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले काजी वाजिद ने खुदा की बस्ती में राजा का किरदार निभाया तो अदाकारी के उफ़्क़ पर उनका नाम चमकने लगा और इसके बाद तो जैसे हर ड्रामे की वो ज़रूरत बन गए और उन्होंने काजी वाजिद ने मशहूर टेलीविज़न सीरियल तन्हा तन्हा, दुराहे, मेरे सांवरिया का नाम, सुतेली, बेचैन, ये कैसी मोहब्बत, किनारा मिल गया, अनकही, कसक, तन्हाइयाँ और कई दूसरे मशहूर ड्रामे, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा और मेहंदी वगैरह में बहुत बेहतरीन अदाकारी की। काजी वाजिद ने हमेशा हकीकत के करीब रहकर अदाकारी की। कहा जाता है कि वो अपने किरदार में इतने डूब जाते हैं कि लगता था कि ये किरदार उनके लिए ही लिखा गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत में पाकिस्तान टीवी अदाकारों का एक ज़माने में तोती बोलता था और जिन अदाकारों को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया उनमें एक नाम काजी वाजिद का भी है। और यहाँ तक कि पूना के इंस्टीट्यूट में काजी वाजिद के कई ड्रामे भी दिखाए जाते हैं और अनिल कपूर भी काजी वाजिद को बहुत पसंद करते हैं। और इसी तरह जॉनी लीवर, सुरेश ओबराय और किरण कुमार ने तन्हाइयाँ में काजी वाजिद की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा। ख़ास तौर पर वो इस ड्रामे में बहरोज़ अफ़ज़वारी को जब कुबाचा कहकर बुलाते थे तो उनका लहजा बहुत मुतासिर कुन था। काजी वाजिद के वालिद पेरेंट्स वो भी यही चाहते थे कि उनका बेटा जो है इंजीनियर या पायलट वगैरह बने, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी तालीम में और मैं बचपन से ही रेडियो सुनता था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ब्रॉडकास्टर बनूं। और उन्होंने कोशिश की और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने एडिशन पास कर लिया और फिर इस तरह उनका सिलसिला चल पड़ा और 1956 में बच्चों के एक प्रोग्राम से बाकायदा उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। और 1956 में एक फ़िल्म बनी बेदारी और उसमें भी उन्होंने एक रोल अदा किया और इस फिल्म का एक गाना भी बहुत मशहूर है जिसके बोल कुछ इस तरह हैं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, आज भी बहुत मकबूल है, क्योंकि ये मिली नगमा है और अक्सर 14 अगस्त और दूसरे कौमी त्यौहार पर बजाया जाता है। 1967 में जब कराची टेलीविज़न स्टेशन का कायम हुआ तो उस वक़्त काजी वाजिद रेडियो से निकलकर टेलीविज़न की तरफ आ गए और उनका पहला ड्रामा था एक ही रास्ता। उस वक़्त काजी वाजिद बहुत दुबले पतले थे और उसमें उन्होंने एक गुंडे का किरदार अदा किया। और फिर उनका दूसरा सीरियल था पाकिस्तान टेलीविज़न पर आज का शेर। लेकिन वो टेलीविज़न के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान पर भी काम करते रहे और 80 की दहाई में उन्हें रेडियो पाकिस्तान पर परमानेंट जॉब भी मिल गई और 2004 में उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। लेकिन वो रेडियो के बगैर अपने आप को कहते हैं कि मैं अभी भी अधूरा समझता हूँ और जब भी रेडियो को ज़रूरत पड़ती है मेरी, मैं उनके लिए वक्त निकाल लेता हूँ। इब्तदाई दिनों में कराची सेंटर की बड़ी ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसकी वजह से काजी वाजिद को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई और इस ड्रामे में बहरोज़ अफ़ज़वारी और दूसरे अदाकार सब ने ही शोहरत हासिल की। बेहतरीन दोस्तों में कवी खान हैं और काजी वाजिद का नाम भी क्यों से शुरू होता है और कवी खान का नाम भी क्यों से, और लोग उनको क्यूज़ की जोड़ी भी कहते थे
और वो काजी वाजिद जब भी कहते हैं कि मैं लाहौर जाता हूँ तो मैं कवि के ही यहाँ रहता हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न की एक्ट्रेस सकीना समो बहुत ही खूबसूरत, और उन्होंने एक दफ़ा काजी वाजिद से कहा था कि आप इस कदर खूबसूरत और सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाले हैं, लेकिन आपने हमेशा अपनी उम्र से बड़े किरदार अदा किए हैं, हीरो का रोल क्यों नहीं अदा करते। अब बात करते हैं काजी वाजिद की अज़दवाजी ज़िंदगी की। काजी वाजिद ने 1978 में शादी की और उनकी एक बेटी है। उनकी बेटी भी पाकिस्तान टेलीविज़न की मशहूर एक्ट्रेस हैं और उनका नाम है फजीला काजी, लेकिन उन्होंने शादी की है पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर एक्टर कैसर से, और शादी के बाद उनका नाम है फजीला कैसर। आखिर पर हमारी दुआ है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, रेडियो में इस तरह के अच्छे अच्छे फ़नकार आते रहें और लोगों को अपने फ़न से महसूस करते रहें। अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद पाकिस्तानी फ़नकार जिनके बारे में यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, उन पर बायोग्राफ़ी बनाना है। अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।